Good morning, students. Hope all of you are good today. Students, today we are going to practice some of the important questions which are related to special angle in clock. So, as you can see on the board, question number first: how many times are the hand together 5:30 to 9:30 p.m. 5:30 से लेके 9:30 तक बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक टुगेदर कब होंगे, मीन्स 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन को समझने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले अपने माइंड में एक क्लॉक बना लो, अपने माइंड में ही बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं बोर्ड पे बना देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि मैंने क्लॉक बना दी है। ठीक है, माइंड में ना बन पाए तो आप पेपर पे भी बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्लॉक बना दी। अब देखो 5:30 से लेके 9:30 PM तक बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक टुगेदर कब होंगी, ये क्वेश्चन है। मतलब कब नहीं, कितने टाइम्स होंगी। क्लियर। अब दिमाग में ये सोचो बेटा कि 5:30 जब टाइम होता है, 5:30 जब टाइम होता है, ठीक है, ऐसा होगा ना 5:30, ये ऐसा नियरली। तो जब 5:30 का जब टाइम होता है बेटा क्लॉक में, तो जो 5:30 होने से पहले ही बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक टुगेदर आ चुकी थी या नहीं आ चुकी थी 5 बजने के बाद। सोचो सोचो सोचो। यस भाई, यहाँ से जैसे ये मिनट हैंड चली तो ये आ चुकी होंगी, फिर उसके बाद 6 पे गई होगी, है ना। तो बेटा 5:30 से पहले ही अगर ये दोनों बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक अगर टुगेदर आ चुकी थी, तो हम 5:30 का टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, अपने माइंड में ले लेंगे 6 PM का टाइम। ठीक है, क्योंकि 5:30 से तो पहले वो आ ही चुकी थी ना टुगेदर, तो 5:30 से लेके 6 तक का तो कोई टुगेदर का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया है कि 0 डिग्री का एंगल टुगेदर 1 घंटे में एक ही बार आती है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 6 PM का टाइम ले लेंगे, 5:30 का टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि 5:30 से सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 6 PM का टाइम लेंगे। और मैंने पीछे की जो वीडियो बनाई है ना, उसको आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे 9:30 पर। अगर यहाँ पे 9 या 10 लिखा होता तो इजीली सोल्व कर ही देते, मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब देखो माइंड में 9:30 का टाइम बनाते हैं, यहीं पे बना लेते हैं 9:30। तो भाई 9:30 ऐसा रहा होगा 9:30। ठीक है, अब आप ये सोचो अपने माइंड में 9 से लेके 9:30 तक क्या बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक टुगेदर आई, नहीं आई ना। 9 से लेके 9:30 तक टुगेदर आई ही नहीं, तो आप 9:30 से लेके 9:30 तक जब टुगेदर नहीं आई, तो आप 9:30 का टाइम ना लेके 9 PM का ही टाइम ले लो। समझ गए या नहीं। 10 PM का क्यों नहीं लेंगे, 10 PM का इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसने मैक्सिमम 9:30 ही तो बोला है, और इसमें मैंने 5:30 से 5:30 था तो मैंने 6 PM क्यों लिया, क्योंकि 5:30 से पहले तो वो मिल चुका था। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब देखो बेटा 6 PM से लेके 9 PM तक, अब इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। 6 PM से लेके 9 PM तक कब टुगेदर नहीं होंगी भाई। घंटे कितने हुए, 3 आवर्स हुए, और 3 आवर्स में टुगेदर कितनी बार होती है, 3 टाइम्स होती है। ठीक है, अगर 12 बीच में आता तो एक टाइम माइनस कर देते, 12 बीच में आया ही नहीं इन दोनों के बीच में, तो 3 आवर्स में 3 टाइम्स टुगेदर नहीं होंगी। हमारा आंसर हो गया 3 टाइम्स। समझ में आया बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड बी इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 5 PM टू 7 PM। अब भाई स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन का क्या फंडा है। स्ट्रेट लाइन बेटा ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे आर स्ट्रेट लाइन। चलो भाई ये तो बात ठीक है सर, लेकिन ये भी तो स्ट्रेट लाइन है भाई, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। कैसे भी हो सकती है भाई, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, 0 डिग्री का एंगल है, तब भी तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हमें दोनों केस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5:30 से लेके
5 PM से लेके 7 PM तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, मीन्स टुगेदर कितनी बार रही होंगी और अपोजिट कितनी बार रही होंगी, ये दोनों हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, पहले तो आप ये बताइए बेटा, संडे 5 PM से मंडे 5 PM तक, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम लिखता हूँ, ठीक है, टाइम संडे 5 PM से लेके मंडे 5 PM तक कितना टाइम रहा होगा सर? इसमें टाइम हो गया था 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स में मैंने आपको बताया था कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनता है? 24 आवर्स में 0 डिग्री का एंगल बनता है 22 टाइम्स, ठीक है बच्चे। और 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल भी 22 टाइम्स। चलिए अब आगे बात करते हैं भाई। ये तो हो गए 5 PM से लेके संडे 5 PM से लेके मंडे 5 PM तक की बात, ठीक है। अब आगे की बात क्या करें? आगे की बात मंडे 5 PM से लेके, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते हो, ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मंडे 5 PM से लेके मंडे का ही टाइम है, मंडे 7 PM तक कितना टाइम हुआ? 2 घंटे का टाइम हुआ। 2 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा भाई? 5 PM से लेके 7 PM तक, 5 से लेके 7। अब देखो क्लॉक बनाओ, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये मैंने क्लॉक बनाई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टुगेदर होती है, अगर मैं टुगेदर की बात करूँ बेटा, टुगेदर की बात करें तो टुगेदर तो होगी 2 घंटे में कितनी बार बेटा? 2 घंटे में 2 बार ही होगी। लेकिन अपोजिट की बात करोगे, ठीक है, अपोजिट की बात करोगे तो अपोजिट के बारे में सोचो भाई। 2 घंटे में 2 बार ही टुगेदर हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टुगेदर में तो ये हो गई, ठीक है। लेकिन अपोजिट की बात करें तो जब 6 बजते हैं, ठीक है, जब 6 बजे का टाइम होता है तो 5 से लेके 7 तक एक बार ही अपोजिट आती है, तो ये 1 टाइम हो गया, ठीक है। तो ये टाइम्स और ये 2 टाइम्स हो गया, ये 1 टाइम्स हो गया, ठीक है, ये 1 टाइम हो गया। अब आपको क्या करना है कि भाई स्ट्रेट लाइन में कितनी बार रही, इन सब को आप ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर केवल 0 डिग्री कहता तो आंसर कितना आता? इन दोनों का सम 24 टाइम्स। अगर केवल 180 डिग्री कहता तो आंसर क्या आता? इन दोनों का सम 23 टाइम्स। लेकिन उसने स्ट्रेट बोला है तो दोनों को ऐड कर दो 47 टाइम्स। ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से समझ लेना, वीडियो को रिपीट कर लेना अगर समझ में नहीं आया हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब जो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th जो लिखे हैं, उन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है क्वेश्चन में समझिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3rd की बात करूँ बेसिकली, तो क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या बोला है? हाउ मैनी टाइम्स बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक आर टुगेदर, आर इन अपोजिट, आर इन राइट एंगल्ड। समझ गए? ठीक है, तो वो ऐसे भी बोल सकता है टुगेदर, अपोजिट एंड राइट एंगल्ड। समझ गए ना? तो ऐसे बोलेगा फ्रॉम 1 PM टू 5 PM, 1 PM से लेके 5 PM तक। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे भाई? 1 PM से लेके 5 PM तक। अब आप ये देखो कि कितने घंटे हुए सबसे पहले तो। अच्छा, पहले मैं इन दोनों की बात करूं भाई, 0 डिग्री और 180 डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है, 90 डिग्री 2 बार बनते हैं, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री के लिए आपको क्या देखना है बेटा? 3 और 9 अगर बीच में आ रहा है तो एक घंटा माइनस हो जाएगा, ठीक है।
और इसमें 6 अगर बीच में आ रहा है तो 1 घंटा माइनस हो जाएगा। 5 to 7 में 1 ही घंटा काउंट होता है। और इसमें अगर 12 बीच में आ रहा है तो 11 से लेके 1 के बीच में 1 घंटा माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो 0 डिग्री जब होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के घंटे काउंट कीजिए। 6 आवर्स हुए। कितने घंटे हुए? 6 आवर्स हुए। ठीक है, सॉरी 4 आवर्स हुए ना, 4 आवर्स हुए, 4 घंटे हुए। तो 4 घंटे में अब आप देखो 1 PM से लेके 5 PM तक क्या 12 बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो 4 आवर्स में 4 टाइम्स ही ये दोनों टुगेदर रहे होंगे। ये 4 टाइम्स इसका आंसर। समझ गए ना? देखो कितना इजीली, कितना फास्टली क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। यहाँ पे चलते हैं भाई। 4 आवर्स ही हुए। 4 आवर्स में आपने क्या देखा? 6 बीच में आ रहा है। 1 से लेके 5 के बीच में 6 नहीं आ रहा। तो 4 टाइम्स भी इसका भी आंसर। क्लियर है? चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। भाई कितने हुए? 4 आवर्स हुए। लेकिन 1 घंटे में 2 बार बनते हैं तो क्या लिखूं? 4 आवर्स, यहाँ पे होगा 8 टाइम्स। लेकिन 3 और 9 में से कुछ बीच में आ रहा है। भाई 9 तो बीच में नहीं आ रहा सर जी, लेकिन 3 बीच में आ रहा है। 3 एक नंबर बीच में आ रहा है ना। 3 और 9 में से कोई एक बीच में आए तो 1 माइनस, दोनों बीच में आ जाए तो 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस कर दो। कितना आ जाएगा आंसर? 7 टाइम्स। समझ गए ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रॉम 5 PM to 11 PM, 5 PM से लेके 11 PM तक कितने घंटे होते हैं बेटा? 6 आवर्स होते हैं। ठीक है, 6 आवर्स होते हैं। अब देखो यहाँ 5 से लेके 11 तक क्या 12 बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो 6 टाइम्स दोनों टुगेदर रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर भी बीच में 6 आवर्स हैं तो 1 घंटे में एक बार, तो 6 आवर्स में 6 टाइम्स। बट अब आप देखो 180 डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था? अगर 6 जो 6 बज रहा है वो बीच में आ गया तो 1 माइनस हो जाएगा। तो देखो 5 PM से लेके 11 PM तक 6 बीच में आ रहा है। हाँ, 6 बजते हैं बीच में, तो 6 बजते हैं तो 1 माइनस कर दो। 5 टाइम्स ये दोनों अपोजिट आएंगी। कितने टाइम्स आएंगी? 5 टाइम्स ये दोनों अपोजिट आएंगी। अच्छा, अब 90 डिग्री पर चलते हैं। 90 डिग्री पर चलेंगे तो देखो 6 आवर्स होते हैं। 6 आवर्स होते हैं भाई, 6 आवर्स होते हैं तो 6 to the 12 टाइम्स दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ से देखो 5 से लेके 11 तक 3 और 9 में से कोई बीच में आ रहा है? 3 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा। ठीक है, 3 आ रहा है, 9 सॉरी भाई 3 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है। कोई भी एक आ जाए। ठीक है, तो 1 आ रहा है तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 11 टाइम्स इसका आंसर। आई बात बेटा समझ में? आई या नहीं बात समझ में? सोचिए, बताइए। अगर नहीं आई तो फिर से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्रॉम 2 PM to 10 PM, 2 PM से लेके 10 PM तक कितने घंटे हुए? 2 PM से लेके 10 PM तक घंटे हुए 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स में 8 टाइम बनना चाहिए। बट अब आप देखो 0 डिग्री के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि जो 12 बीच में बजे हैं या नहीं, 12 बीच में बजा है या नहीं। बेटा नहीं बजा, नहीं बजा ना, तो 8 टाइम्स ही इसका आंसर आएगा। यहाँ पे चेक कीजिए 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स में अपोजिट कितने टाइम्स होगी? 8 टाइम्स ही होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और चेक करनी होती है कि क्या चेक करना होता है बेटा? 6 बीच में बजे हैं या नहीं बजे हैं? भाई 6 तो बजे हैं, क्योंकि 2 से लेके 10 तक 6 तो बजते हैं ना बीच में। 6 बजते हैं तो ये यहाँ क्या लिख देंगे? 1 माइनस कर देंगे और 7 टाइम्स दोनों अपोजिट रही होंगी। क्लियर है? ठीक है, 90 डिग्री पर क्या चेक करेंगे? 90 डिग्री पर 8 आवर्स तो होते हैं दोनों के बीच में। पहले तो ये लिख दो, 8 आवर्स में 8 2 16 टाइम्स दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए दोनों को। लेकिन 2 PM से लेके 10 PM तक हम क्या चेक करेंगे? 3 और 9 3 बज रहे हैं या 9 बीच में बजते हैं या नहीं? 3 या 9 बीच में बजते हैं या नहीं? यस, बजते हैं भाई। 2 से लेके 10 के बीच में 3 और 9 दोनों बीच में बजते हैं, तो 2 इसमें से माइनस कर देंगे। 14 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हमने 6 चेक किया था। तो बेटा ये इन क्वेश्चंस का हो गया सॉल्यूशन।
अब बेटा मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ तक स्पेशल एंगल के सारे जो मेथड्स हैं वो मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा दी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे एरर रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर, क्लॉक के एरर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर। तो अभी तक के लिए मैंने जो आपको समझाया है उसको आप वापस से देख लेना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया आप मेरे से पूछ भी सकते हो, क्योंकि एनटीएससी का एग्ज़ाम बेटा अब आपका नज़दीक है, तो पढ़ाई में लग जाओ और जो मेहनत है हमने अब तक जो मेहनत की है उसको वेस्ट मत जाने देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।